एक युवा व्यक्ति बिस्तर पर करवटें बदलता है। वो अपने तकिए को ठीक करता है और अपनी पीठ, बाजू और पेट के बल सोने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वो समय देखने के लिए करवट बदलता है और 3 बज रहे होते हैं। ये लगातार तीसरी रात है जब वो सो नहीं पाया है। वो थका हुआ महसूस करता है। वो सोना चाहता है, लेकिन वो जब भी अपनी आंखें बंद करता है और नींद आने लगती है तो कुछ होता है और अचानक वो फिर से जाग जाता है। ये ऐसे है जैसे कोई उसके सर में जागे रहने का स्विच चालू कर देता हो और इसे रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसका प्रभाव उसके जीवन में सभी चीजों पर पड़ रहा है। वो क्लास में भी ध्यान नहीं दे पा रहा, उसके काम की परफॉर्मेंस भी कम हो रही है, यहाँ तक कि उसे अपनी हॉबीज का भी मजा नहीं आ रहा है। वो केवल सोना चाहता है। उसके दोस्त और परिवार वाले बताते हैं कि कुछ गलत है, जैसे वो एक अलग व्यक्ति बन गया हो, और वो उसे डॉक्टर के पास जाने का बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो पूरी तरह स्वस्थ है। उसे वलेरियन रूट जैसी कुछ रेमेडीज को आजमाना चाहिए और अधिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसे ये भी नहीं पता कि वो कितने दिनों से जाग रहा है, 4, 5 या शायद और। इस बिंदु पर सबसे बुरी चीज नींद की कमी नहीं, लेकिन हेलुसिनेशंस हैं। कभी कभी उसकी आंखों के पास डांसिंग शैडो जैसा कुछ दिखता है, लेकिन बाकी बार यही शैडोज उसे अपने जीवन से अधिक वास्तविक महसूस होते हैं। उसने अपने काम और क्लास में जाना पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि वो 1 सेकंड से अधिक अपना ध्यान इन पर नहीं कर सकता था। उसके दोस्त भी उसके साथ कुछ नहीं करना चाहते और उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है। उसके मूड स्विंग्स बेकाबू हो रहे थे और वो बिना किसी कारण गुस्से में आ जाता था। उसने सोने के लिए हर रेमेडी को आजमाया। डॉक्टर्स की सलाह मानते हुए उसने जितनी हार्ड एक्सरसाइज वो कर सकता था वो की, लेकिन कभी भी ना सो पाने के कारण उसके पास अब एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वो अब एक जीवित ज़ॉम्बी बन रहा है। वो बिस्तर से उठता है, लेकिन अपना संतुलन खोकर फर्श पर गिर जाता है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। वो कुछ और समय उधर ही पड़ा रहता है। वो अपने आप को दूर जाता हुआ महसूस करता है और खुद को उस नींद के झटके के लिए तैयार करता है जो हमेशा उसे जगाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार वो नींद की लहर को कुछ अलग महसूस करता है। ये अधिक भारी, पीसफुल और लंबे समय के लिए होती है। हाय, मैं डॉक्टर बॉब हूँ और ये SCP-966 है, जिसे स्लीप किलर नामित किया गया है। SCP-966 वो नाम है जो SCP फाउंडेशन ने एक ऐसे प्राणी को दिया है जो अनोमलस ग्रुप से है। एक प्रेडिटरी बीस्ट जो 1.4 से 1.6 मीटर्स लंबा और वजन लगभग 30 किलोग्राम, हेयरलेस, एक लंबे मुंह वाला ह्यूमनाइड, नुकीला मुंह, सुई जैसे दांत और दोनों हाथ जिसमें 5 शार्प रेजर क्लॉज जो कि 20 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये सीधा चलते हैं, हालांकि ह्यूमंस और एप्स के विपरीत ये डिजिटिग्रेड हैं, जिसका मतलब है कि ये केवल पैर की उंगलियों का उपयोग करके चलते हैं। लेकिन आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में SCP-966 का भयानक मुंह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये केवल स्पेशल लाइटिंग कंडीशंस में ही दिखाई देते हैं। ये केवल ऐसी लाइट में दिखाई देते हैं जिसकी वेवलेंथ लगभग 700 और 900 नैनोमीटर के बीच में हो, जो कि लाइट स्पेक्ट्रम के बिल्कुल किनारे पर होती है, जो हमें दिखाई देती है, जिसे इंफ्रारेड लाइट के रूप में जाना जाता है। यदि इनकी स्किन, मसल्स और ऑर्गन दूसरे या तीसरी डिग्री की जलन से पीड़ित हों, तो सिर्फ इसी स्थिति में उनके शरीर का वो हिस्सा जो इफेक्टेड है उसे इंसानी आंख देखने की ताकत रखती है ग्रेटर स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ्स पर। हालांकि देखने में तो काफी भयानक है, लेकिन वास्तव में SCP-966 शारीरिक रूप से काफी कमजोर है। इनकी बोन्स पक्षियों के समान खोखली होती हैं, जबकि इनके क्लोज काफी तेज हो सकते हैं जो आसानी से टूट भी जाते हैं, जिसके कारण इन्हें किसी लड़ाई में उपयोग नहीं किया जा सकता। ये आराम सोकर नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी समय ये अपनी सभी मूवमेंट्स को लगभग 3 या 5 मिनट तक रोककर आराम करते हैं, जिसके बाद ये अपना नॉर्मल बिहेवियर फिर से शुरू कर देते हैं। इन सभी फिजिकल शॉर्टकमिंग्स के साथ SCP-966 किस तरह से एक भयानक शिकारी का रूप लेने में सक्षम हुआ,
इसका गुप्त कारण ये है कि ये एक अनजान प्रकार की वेवलेंथ को मुंह से फेंकते हैं। अकेले या जोड़ी के रूप में शिकार करते हुए SCP-966 इस वेव का उपयोग अपने शिकार को किसी भी प्रकार की नींद लेने से और यहाँ तक कि माइक्रो स्लीप को भी रोक देते हैं। ये वेव लगभग 20 मीटर तक प्रभावित करती है। हालांकि कई टेस्ट से ये पता चला है कि इनको पोस्ट ट्रांजिशन मेटल से रोका जा सकता है, जिनमें से लेड विशेष रूप से प्रभावित है। SCP-966 मीडियम से लेकर बड़े आकार के सभी जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं, जिसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं। और एक बार कोई भी उनकी वेव्स का शिकार हो जाए तो इसका प्रभाव परमानेंट है और अभी तक ऐसा कोई मेथड नहीं खोजा गया जो उनके सोने की एबिलिटी को वापस ला पाए। एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि अनकॉन्शियसनेस को कई तरीकों से इंड्यूस किया जा सकता है, जैसे एनेस्थीसिया का उपयोग करके। हालांकि ये सभी तरीके भी प्रभावित साबित नहीं हुए हैं। वैसे तो विक्टिम अनकॉन्शियस होता है, लेकिन फिर भी उसको नींद जैसा आराम या सुकून नहीं मिल पाता है। स्लीप डेप्रिवेशन का इंसानों पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभाव बहुत भयानक है। इसके सिम्टम्स केवल 24 घंटों के भीतर और बाद में भी शुरू हो सकते हैं, जिनमें मूड स्विंग्स, मेमोरी इशू और सेंसरी इंपेयरमेंट शामिल हो सकते हैं। 2 से 3 दिनों के बाद शरीर के हार्मोन्स डीरेगुलेट हो जाते हैं और भूख, प्यास, यहाँ तक के बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटीज ड्रामेटिकली डिक्लाइन होने लगती हैं। हेलुसिनेशंस, पैरानोवा और बार बार गुस्सा आना आम है और नींद की कमी से मौत का जोखिम हर दिन बिना नींद के साथ बढ़ता जाता है और SCP-966 यही चाहता है। अपने शिकार पर गुप्त रूप से वेव्स का हमला करने के बाद ये तब तक अपने शिकार का पीछा करेंगे जब तक कि नींद की कमी से उनकी मौत ना हो जाए। इस बिंदु पर SCP-966 उनको खा जाता है। SCP-966 शिकार करते समय बेहद शांत और फुर्तीला साबित हुआ है। हालांकि उन्हें वास्तव में जानबूझकर अपने शिकार के गिर्द शोर करते हुए देखा गया है, ताकि शिकार के तनाव को और अधिक बढ़ाकर संभावित रूप से उनकी मेंटल डिग्रेडेशन हो सके। बहुत कम मौकों पर ये अपने शिकार पर शारीरिक रूप से हमला करते हैं, ताकि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को और खराब कर सकें। SCP-966 के कुछ शिकार विशेष रूप से इंटेंस हेलुसिनेशंस और बहुत अधिक गुस्से का अनुभव करते हैं, जो कि ऐसा माना गया है कि ये तब होता है जब शिकार की नींद को लंबे समय तक मल्टीपल वेव्स द्वारा रोका जाता है। ये अभी तक पता नहीं लगाया जा सका कि कुछ विक्टिम्स को मल्टीपल वेव्स के संपर्क में क्यों लाया जाता है, जब सिंगल वेव ही 100% प्रभावित होती है। और ये अनुमान भी लगाया गया है कि वो केवल तभी ऐसा करते हैं जब बहुत भूख लगी हो और वो अपने शिकार को जल्दी खाना चाहते हो। जबकि अधिक रिसर्चर्स ने ये थ्योरी दी है कि SCP-966 ऐसा इसलिए करता है कि वो अपने विक्टिम्स को मरने से पहले तड़पता हुआ देखकर खुश होता है। SCP-966 के ये वाइल्ड जीव दुनिया भर में अधिक जगहों पर पाए गए हैं और SCP फाउंडेशन उनकी संख्या को कम करने में सफल रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसानों के लिए गंभीर खतरा पैदा करने के लिए अधिक संख्या में मौजूद हैं। इन कारणों से इनको यूक्लिड क्लासिफाई दिया गया है। मोबाइल टास्क फोर्सेस आयोटा 1 और आयोटा 2, जिनका कोड ड्रीम हंटर्स और एयर चेजर्स है, वह लगातार इस तरह की अजीब मौत जो नींद की कमी से संबंधित है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि भयानक SCP-966 की बाकी संख्या को पहचाने और बेअसर कर सकें। फाउंडेशन द्वारा SCP-966 के 4 स्पेसिमेंस, 3 मेल और 1 फीमेल को पकड़ा गया है और ये 10 बाय 10 मीटर के कमरे में बंद हैं, जो कि लेड का बना हुआ है और इसमें इंफ्रारेड सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं। हर स्पेसिमेन को 20 किलोग्राम मीट हर महीने खिलाया जाता है और यदि किसी घटना में फीमेल स्पेसिमेन किसी बच्चे को जन्म देती है तो नए स्पेसिमेन को बाहर निकालने से पहले उसकी ऑब्जर्वेशन और स्टडी की जाएगी। अब जाइए और डॉक्टर बॉब की दूसरी फाइल वीडियोस भी देखें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम SCP फाउंडेशन के और अधिक से अधिक केसेस लाने वाले हैं।